गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों का क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 4 है। ये आप लोगों का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इसके पहले हम लोग एक और वीडियो कर चुके हैं। अगर वो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर या फिर चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करके, वहाँ पर से भी जाके आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को कॉन्सेप्ट समझ सकेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पिछले क्लास कर चुके हैं उसके आगे हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले बुक निकालिए और बुक निकाल के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का पेज नंबर 3 निकालिए, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके पहले हम लोग इसका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटेराइड्स का अकरेंस इन नेचर देख चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, एलिमेंट्स are classified as metals and non-metals on the basis of physical properties like conductivity, luster, malleability, ductility and strength। देखिए, एलिमेंट्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं एज मेटल्स एंड मेटल्स किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे कि कंडक्टिविटी, लस्टर, malleability, डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, इस बेसिस ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कंडक्टिविटी, लस्टर, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ, इस बेसिस पे हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है ये कंडक्टिविटी, लस्टर, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज दैट कैन बी ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस या किसी भी चीज़ या किसी भी एलिमेंट, किसी भी मेटल्स या नॉन मेटल्स का, उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें से चेंज तो होता है बट कोई कंपोजिशन या उस सब्सटेंस का कंपोजिशन में चेंज नहीं होता है। ठीक है, दोज दैट कैन बी ऑब्जर्व, जो कि ऑब्जर्व होता है, दिखाई पड़ता है, विदाउट चेंजिंग, बिना कोई चेंजिंग ये द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस का कंपोजिशन है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज दैट कैन बी ऑब्जर्व। फिजिकल प्रॉपर्टीज उसको बोलते हैं जो कि दिखाई पड़ता है विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस का कोई कंपोजिशन में चेंज नहीं होता है, उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल स्टेट देखिए, मेटल्स आर नॉर्मली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स क्या होता है? नॉर्मली सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे मेटल्स क्या होता है? नॉर्मली सॉलिड होता है। मरकरी इज एन एक्सेप्शन एज इट रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। देखिए, मेटल्स जो मरकरी मेटल्स है, बट ये एक्सेप्शन है कि ये लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर में, और सभी मेटल्स क्या होता है? सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है, बट एक्सेप्शन में मरकरी है कि ये लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। गैलियम also exist in liquid form at temperature more than 30 डिग्री। देखिए, मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, बट गैलियम जो ये जो मेटल है वो भी लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। कब? जब आपका टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाएगा तब। ठीक है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स जनरली एग्जिस्ट एट सॉलिड। मोस्टली जो नॉन मेटल्स है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड में। जैसे कि सल्फर एंड फास्फोरस, ये सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। एंड गैसेस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, ये जो नॉन मेटल्स है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, ये किस फॉर्म में पाया जाता है? गैसेस के फॉर्म में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। मतलब रूम टेम्परेचर पे जो मोस्टली नॉन मेटल्स है जैसे कि सल्फर और फास्फोरस, ये किस फॉर्म में पाया जाता है? ये सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। और जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन है, ये किस फॉर्म में पाया जाता है? ये गैसेस के फॉर्म में पाया जाता है। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन एकलौता ऐसा नॉन मेटल्स है जो कि आपका लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। तो आपको समझ में आ गया फिजिकल स्टेट में मेटल्स जो होता है जनरली क्या होता है? सॉलिड होता है। मरकरी एक्सेप्शन है जो कि रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होता है, और गैलियम भी लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, बट कब? इसके में है जब 30 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब। और जो नॉन मेटल्स है वो जनरली किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड के फॉर्म में, जैसे सल्फर और फास्फोरस सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है, और गैसेस के फॉर्म में भी पाया जाता है नॉन मेटल्स, जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये गैसेस के फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, और जबकि ब्रोमीन जो है कि एकलौता ऐसा नॉन मेटल्स है जो कि आपका लिक्विड में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं स्ट्रेंथ। देखिए, अभी हम लोग आपको बोले थे ना क्या क्या हम लोग देखेंगे। ये स्ट्रेंथ यहाँ पे मिल गया, तो ये स्ट्रेंथ पॉइंट करके, तो उसको हम लोग अब समझेंगे क्या होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? कितना वो मतलब क्या
पावर है उसमें, फिर कितना कैपेसिटी, क्षमता कितना है उसमें, ठीक है। मोस्ट मेटल्स सच एज एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर एंड लीड आर स्ट्रॉन्ग एंड कंसिडर्ड हार्ड सॉलिड। मोस्टली जो मेटल जैसे कि एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर एंड लीड, ये जो होता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एंड कंसिडर ऑल्सो कैसे कंसिडर किया जाता है, हार्ड सॉलिड के फॉर्म में इसको कंसिडर किया जाता है। किसको, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर और लीड को, ये स्ट्रॉन्ग होता है, साथ में इसको हार्ड सॉलिड के फॉर्म में कंसिडर किया जाता है। हाउएवर सम मेटल्स सच एज सोडियम एंड पोटासियम, कुछ मेटल्स है जैसे कि सोडियम एंड पोटासियम आर सॉफ्ट सॉलिड, ये क्या होता है, सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में होता है एंड कैन बी इजिली कट विद ए नाइफ, और इसको हम लोग आसानी से सॉरी नाइफ, ये चाकू की मदद से इसको हम कट कर सकते हैं। जैसे कि फिगर 4.1 में भी आप देख सकते हैं, ये सोडियम मेटल है, इसको हम लोग चाकू से आसानी से कट कर रहे हैं, ठीक है। सोडियम बिंग कट बाय नाइफ, नाइफ के थ्रू इसको कट कर रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि मोस्ट मेटल जो है, मैक्सिमम करके मेटल जो है एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर एंड लीड जो है ये स्ट्रांग होता है और इसको हम लोग कंसिडर करते हैं हार्ड सॉलिड के फॉर्म में। जबकि कुछ मेटल ऐसा भी होता है जैसे कि सोडियम और पोटासियम है, ये सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में होता है, सॉलिड तो होता है बट सॉफ्ट होता है, रबर टाइप का, ठीक है, जिसको हम लोग आसानी से नाइफ के थ्रू काट सकते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मेटल्स, नॉन मेटल जो है मेटल के इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। हाउएवर डायमंड ए नॉन मेटल इज नॉन एज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, जबकि डायमंड भी एक नॉन मेटल है बट वो जो है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, अभी तक जो भी नेचुरल सब्सटेंस है उसमें सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट कौन है, डायमंड, जो डायमंड क्या है, एक तरह से नॉन मेटल है, ठीक है। एक पॉइंट ये भी बोला जा रहा है कि नॉन मेटल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है मेटल के इतना, लेकिन डायमंड एक लौता ऐसा मेटल नॉन मेटल्स है जो कि हार्डेस्ट है नेचुरल सब्सटेंस। अब है लस्टर, लस्टर मतलब होता है चमक। मेटल्स हैव ए शाइनी अपीयरेंस, मेटल्स में क्या होता है, शाइनी अपीयरेंस मतलब चमकीला अपीयरेंस होता है, दैट इज दे शो ए लस्टर, जो कि वो एक चमक दिखाता है। द वर्ड लस्टर मीन्स शाइन, लस्टर का मतलब क्या होता है, शाइन। ड्यू टू देयर शाइनी अपीयरेंस सम मेटल्स आर यूज्ड इन ज्वेलरी, देखिए शाइनी अपीयरेंस के वजह से कुछ मेटल्स को हम लोग किस फॉर्म में यूज करते हैं, ज्वेलरी के पर्पज से यूज करते हैं, एंड फॉर डेकोरेशन पर्पस, और डेकोरेशन के पर्पज से भी यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि मेटल्स में शाइनी अपीयरेंस होता है, शाइनी अपीयरेंस की वजह से हम लोग मेटल्स को किस तरह से यूज करते हैं, ज्वेलरी के पर्पज से यूज करते हैं और डेकोरेशन के पर्पज से यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि वो शाइनी होता है। एग्जाम्पल ऑफ सच मेटल्स आर, कुछ एग्जाम्पल है इस तरह का मेटल का, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर, ये क्या है, गोल्ड और सिल्वर शाइनी होता है, इसलिए इसको हम लोग ज्वेलरी और ये डेकोरेशन के पर्पज से यूज करते हैं। प्रीवियसली पहले मिरर्स आर मेड ऑफ शाइनी मेटल्स, मिरर्स जो किसका बना होता है, शाइनी मेटल्स, जैसे कि लाइक सिल्वर, सिल्वर का पहले के जमाने में मिरर किसका बना होता था, शाइनी मेटल्स, सिल्वर का, लाइक सिल्वर, बिकॉज इट इज ए वेरी गुड रिफ्लेक्टर, क्यों, क्योंकि जो सिल्वर है वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का गुड रिफ्लेक्टर है, ठीक है। वो आपका मिरर का क्या काम होता है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे तो उससे क्या होता है, हमारा चेहरा उसमें दिखेगा। तो सिल्वर जो है वो गुड रिफ्लेक्टर है, इसलिए से हम लोग पहले के ज़माने में सिल्वर को एज ए मिरर तौर यूज करते थे। नो एडेज, बट अभी के दिन में मिरर्स कंटेन ए थिन कोटिंग ऑफ मेटल, बट अभी के दिन में मिरर्स में क्या होता है, एक थिन कोटिंग ओनली होता है मेटल्स का, ठीक है। जो पीछे के साइड में जो व्हाइट दिखता है वो क्या होता है, वो थिन कोटिंग होता है मेटल्स का, ठीक है, जिसमें सिल्वर ऑक्साइड में होता है, तो सिल्वर का कोटिंग करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्टर की तरह काम करे, ठीक है। नॉन मेटल्स हैव ए डल सरफेस, नॉन मेटल्स क्या होता है, डल सरफेस होता है, और मेटल्स क्या होता है, शाइनी सरफेस होता है। दे कैन नॉट बी पॉलिश टू ए सरफेस लाइक मेटल्स, और इसको हम लोग पॉलिश नहीं कर सकते हैं मेटल सरफेस, मेटल के जैसा सरफेस, ठीक है, इसको सरफेस का पॉलिश नहीं कर सकते हैं, किस तरह से, मेटल की जैसा, ठीक है। मतलब नॉन मेटल्स को हम लोग पॉलिश नहीं कर सकते उसके सरफेस को, जैसे कि मेटल में कर सकते हैं। ग्रेफाइट, डायमंड एंड आयोडीन आर सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स दैट हैव लस्टर, कुछ एग्जांपल है नॉन मेटल्स का, जैसे कि ग्रेफाइट, डायमंड और आयोडीन, ये जो कुछ एग्जांपल है नॉन मेटल्स का जिसमें क्या होता है, लस्टर मतलब शाइनी होता है, और सभी नॉन मेटल्स क्या होता है, डल होता है। कुछ एक्सेप्शन जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, आयोडीन, ये जो होता है नॉन मेटल्स जो है वो उसमें लस्टर होता है, ठीक है। चलिए आगे है मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी मतलब होता है जिसको हम लोग हथौड़ा या हैमर से पीट के उसको सीट बना सकते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू सीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी मतलब क्या होता है, वैसा प्रॉपर्टी मेटल का जिसमें हम लोग मेटल को बीट के मतलब पीट के उसको हम लोग सीट में बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैलिएबिलिटी क्या है, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी बीटन इनटू सीट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी।
वी यूज एल्युमिनियम फॉयल टू पैक फूड, हम लोग एल्युमिनियम फॉयल का यूज करते हैं क्या चीज़ के लिए, फूड को पैक करने के लिए। ऑलमोस्ट एवरी मेटल शोज मेलिएबिलिटी, लगभग सभी मेटल्स क्या होता है, मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज शो करता है। गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल, और जिसमें से सभी मेटल में से गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल है। मतलब कहने की ये बात है कि गोल्ड को जब हम लोग बीटन करेंगे तो ये सबसे बड़ा लंबा और चौड़ा ये सीट बनाएगा सभी मेटल के कंपेयर में, तो गोल्ड क्या है, मोस्ट मेलिएबल मेटल है। अब देखिए, नन मेटल्स आर ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड। नन मेटल्स क्या होता है, ब्रिटल होता है, मतलब ये इसको सीट नहीं बनाया जा सकता, ये टूट जाएगा, ठीक है, छनबिंगुर जिसको बोलते हैं, एंड ब्रेक इनटू पीसेस, और ये पीसेस में टूट जाएगा। नन मेटल्स जब हम लोग हैमर करेंगे, पीटेंगे, बीटन करेंगे तो वो क्या होगा, ब्रिटल, मतलब टूट जाएगा इनटू पीसेस में। सो दे डू नॉट शो मेलिएबिलिटी, इस तरह से नन मेटल्स क्या होता है, ये मेलिएबिलिटी शो नहीं करता है। तो ब्रिटल मतलब समझ आ गया होगा, ब्रिटल मतलब होता है छनबिंगुर, और ये टूट जाता है, इसको हम पीटेंगे तो वो टूट जाएगा, मतलब ये सीट में कन्वर्ट नहीं होगा, इसलिए नन मेटल्स क्या होता है, नन मेलिएबिलिटी शो नहीं करता, जबकि मेटल क्या करता है, मेलिएबिलिटी शो करता है, उसको बीटन करेंगे तो वो सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिगर 4.2 ये एल्युमिनियम फॉयल है, जिसको हम लोग किसमें यूज करते हैं, फूड को पैक करने में, ठीक है। चलिए आगे है सोनोरस। सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूस करने वाला। यू मस्ट हैव हियर्ड बेल्स इन टेम्पल्स, आप लोग जरूर सुने होंगे बेल का आवाज टेम्पल्स में। व्हाट आर दे मेड ऑफ, वो किसका बना होता है, द बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स, जो बेल्स होता है वो किसका बना होता है, मेटल्स का, मोस्टली ब्रास, और किसका मोस्टली बना होता है, ब्रास का, मतलब जो बेल होता है, जो घंटी होता है या घंटा होता है बेल टेम्पल्स में, मंदिर में, वो किसका बना होता है, मेटल का, जो कि होता है ब्रास। मेटल्स प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, मेटल्स कैसा प्रोड्यूस करता है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जब उसमें स्ट्रक या चोट लगेगा या फिर वो बजेगा, ठीक है, रिंगिंग साउंड। देयरफॉर दे आर सेड टू बी सोनोरस, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, ये सोनोरस है, मतलब आवाज प्रोड्यूस करने वाला, ठीक है। मेटल्स क्या होता है, सोनोरस होता है, क्यों, क्योंकि जब इसमें स्ट्रक करेंगे जब तो वो क्या आवाज प्रोड्यूस, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, इसलिए वो सोनोरस होता है, ठीक है। जबकि नन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड एंड हैंस दे आर नॉट सोनोरस, जबकि नन मेटल्स क्या होता है, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है जब स्ट्रक करेंगे हार्ड, जबकि जोर से भी स्ट्रक करेंगे तो भी वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, फिर किसी तरह का आवाज़ वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसलिए हैंस दे आर नॉट सोनोरस, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट सोनोरस, वो सोनोरस आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करता है। कौन, नन मेटल्स, कोई भी नन मेटल्स ऐसा सोनोरस आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करता, जबकि मेटल्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, जब हम लोग वायर को, मतलब किसी भी मेटल्स को खींचेंगे तो वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ ड्राइंग ए मेटल इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होता है, वैसा प्रॉपर्टी मेटल का जिसमें हम लोग थिन वायर में उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं, ठीक है। तो डक्टिलिटी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ ड्राइंग ए मेटल इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है, ऐसा प्रॉपर्टी है मेटल का जिसमें हम लोग मेटल को ड्रॉइंग या खींच के वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे फिगर 4.3, ये कॉपर वायर है, ये कॉपर मेटल का, इसको ड्राइंग किया गया है, किसमें, मतलब खींच के इसको वायर बनाया गया है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि कॉपर जो होता है मेटल है, और मेटल क्या होता है, डक्टिलिटी होता है, ठीक है। मोस्ट मेटल्स आर डक्टाइल, मोस्टली सभी मेटल्स क्या होता है, डक्टाइल होता है, मतलब सभी मेटल्स को हम लोग वायर से बना सकते हैं। वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन, वायर्स जो है हमारा कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन का बना होता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं आज, ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, वायर्स जो होता है इलेक्ट्रिसिटी वायर, वो जनरली कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन का ही क्यों बना होता है, ठीक है। सिल्वर का भी वायर होता है बट बहुत कम होता है क्योंकि कॉस्टली पड़ जाता है, बट कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन का ही बनता है जनरली। तो आप बताइएगा क्यों ऐसा होता है, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, हम इसको देखेंगे और जो इसको कमेंट में करेंगे उसको हम पिन करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, और हाँ, वीडियो में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल में अगर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए, और हमारी फैमिली को बड़ा बनाइए ताकि दूर दूर तक आदमी इसको पढ़ सके, फ्री का एडवांटेज लीजिए दोस्तों। चलिए आगे है, हैव यू एवर सीन वायर्स मेड ऑफ ग्रेफाइट, क्या कभी आप लोग ये देखे हैं कि ग्रेफाइट का वायर बना हुआ है। नन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स, नन मेटल्स जो होता है उसको वायर में ड्रॉन नहीं कर सकते, एज दे आर नॉट डक्टाइल, क्यों, क्योंकि वो नॉट डक्टाइल होता है, उसको वायर में नहीं कर सकते हैं, किसको, नन मेटल्स को, इसलिए हम लोग कभी भी ग्रेफाइट का वायर नहीं देखे हैं, ठीक है। ग्रेफाइट का हम लोग रॉड देखे हैं जो कि बैटरी वगैरह में यूज होता है, ठीक है, नोड जिसको कि एनोड और कैथोड बोलते हैं, ठीक है, बट वायर नहीं देखे हैं। तो ग्रेफाइट कंडक्टिविटी है, नन मेटल पहले ऐसा एक एकलौता नन मेटल्स है जिसमें कंडक्टिविटी है, बट वो वायर में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए नन मेटल्स डक्टाइल नहीं होता है, ठीक है।
चलिए अब है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में हम लोग दो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे, हीट कंडक्टिविटी मतलब हीट का ट्रांसफर, और दूसरे में पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर। ठीक है, अब हीट कंडक्टिविटी देखिए, कैन वी होल्ड वन एंड ऑफ एन आयरन रॉड व्हाइल एट द सेम टाइम अदर एंड इज बीइंग हीटेड। क्या हम लोग एक आयरन रॉड को एक एंड मतलब एक छोर पकड़ सकते हैं जब दूसरे छोर में क्या उसी सेम टाइम में दूसरे छोर में क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या हम लोग पकड़ पाएंगे? आंसर हुआ क्या, नो। क्यों? क्योंकि बिकॉज वी फाइंड दैट द अदर एंड बिकम्स वेरी हॉट। देखिए कह रहा है इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक आयरन रॉड है, एक एंड में हम लोग पकड़ेंगे और दूसरा एंड में क्या करेंगे, हीट देंगे, तो क्या उसको हम लोग पकड़ सकते हैं? थोड़ा देर तक पकड़ लेंगे बट कुछ देर के बाद उसको हम छोड़ देंगे या नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक एंड में जब हीट करेंगे तो वो हीट क्या होगा, उधर से हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट में ट्रांसफर होगा। जिधर हम लोग पकड़ेंगे वो कोल्ड पार्ट है, जिधर से हीट कर रहे हैं वो हीट हो रहा है, तो उधर से वो क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा, इसलिए हम लोग उसको नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, दिस क्लियरली इंडिकेट दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और ये क्लियरली क्या इंडिकेट करता है, मेटल क्या है, गुड कंडक्टर है। किस चीज का? तो हीट का। हीट मतलब एक छोर से दूसरे छोर में ट्रांसफर हो रहा था, तो इसलिए गुड मेटल क्या है, गुड कंडक्टर है हीट का। और आयरन मेटल है तो इसलिए ये गुड कंडक्टर है हीट का। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जबकि नॉन मेटल्स क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है हीट का। क्यों? क्योंकि दिस इज द रीजन मेटालिक पेन्स आर प्रोवाइडेड विथ वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स। देखिए यही कारण है। क्यों? क्योंकि मेटल्स जो बैड कंडक्टर होता है हीट का, यही कारण है कि मेटालिक पेन जो होता है वो उसमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, या तो वुडन या फिर प्लास्टिक का हैंडल होता है। देखते होंगे हैंडल या तो प्लास्टिक का होगा या फिर वुडन का। आजकल तो बेकेलाइट का यूज होता है, तो ये प्लास्टिक के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, एज वुड एंड प्लास्टिक बोथ आर नॉन मेटल्स। जबकि ये जो वुड और प्लास्टिक क्या है, नॉन मेटल्स है, तो इसलिए इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग हैंडल पकड़ने के लिए क्या चीज़ का यूज करते हैं, प्लास्टिक और वुडन का। कहने का मतलब सिंपल तौर में ये है कि मेटल्स में जो होता है हीट का ट्रांसफर होता है, नॉन मेटल्स में हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। इसीलिए नॉन मेटल्स जो है हमारा गुड कंडक्टर है हीट का, जबकि नॉन मेटल्स क्या है, हमारा बैड कंडक्टर है या फिर नॉट गुड कंडक्टर है। ठीक है, किसका, हीट का। चलिए अब आगे है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रिक वायर्स इन आवर होम्स आर मेड ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर। हमारे घर में इलेक्ट्रिक वायर्स जो है वो किस चीज़ का बना होता है, एल्युमिनियम और कॉपर का बना होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वायर जो हमारे घर में यूज होता है वो एल्युमिनियम और कॉपर का बना होता है। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि मेटल्स जो है गुड कंडक्टर है किस चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी का। कॉपर वायर्स आर जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड हाउस होल्ड वायरिंग। कॉपर वायर्स को हम लोग जनरली कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में और हाउस होल्ड वायरिंग में। घर का जो वायरिंग करते हैं उसमें हम लोग कॉपर वायर यूज करते हैं, और अप्लायंसेज जो भी होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज उसमें भी हम लोग कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि कॉपर गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सिमिलरली एल्युमिनियम वायर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग पावर ट्रांसमिशन केबल्स एज इट इज इनएक्सपेंसिव। देखिए उसी सेम प्रकार से एल्युमिनियम, जैसे कि हम लोग कॉपर का यूज किए घर में, तो एल्युमिनियम कहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं, पावर का ट्रांसमिशन में केबल में। जो पावर का ट्रांसमिशन केबल है उसमें हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, एल्युमिनियम का। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है कॉपर से थोड़ा सस्ता होता है। ठीक है, अभी हम लोगों से जो क्वेश्चन भी पूछा था क्यों एल्युमिनियम आयन क्यों करते हैं, तो वो थोड़ा इससे रिलेटेड भी है। तो एल्युमिनियम जो होता है वो क्या होता है, सस्ता होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो इसलिए हम लोग जो पावर ट्रांसमिशन केबल में किसका यूज करते हैं, एल्युमिनियम का यूज करते हैं, कॉपर का यूज उसमें नहीं करते हैं। कॉपर एल्युमिनियम से ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन थोड़ा कॉस्ट के कम करने की वजह से हम लोग एल्युमिनियम का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए कैन वी यूज वुड एज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या हम लोग वुड को यूज कर सकते हैं एज ए पार्ट ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक सर्किट का। क्या हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं, नो। बीइंग ए नॉन मेटल, वुड क्या एक नॉन मेटल है, डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। देखिए वुड नॉन मेटल है और वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने का अपने थ्रू से। ठीक है, दस द करंट विल नॉट फ्लो, और इस तरह से क्या हो, करंट उसमें फ्लो नहीं करेगा। थ्रू द सर्किट इट शोज दैट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह से ये क्या शो करता है, जो हमारा दस द करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट, सर्किट से करंट फ्लो नहीं करेगा। इट शोज दैट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्या बताता है कि नॉन मेटल्स जो है वो बैड कंडक्टर है किस चीज़ का, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ग्रेफाइट थ्रो ए नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से एक एक्सेप्शन है क्या, ग्रेफाइट जो है उससे आपका इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, थोड़ा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, इसलिए ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यही कारण है कि ग्रेफाइट का हम लोग यूज करते हैं बैटरी में, वो क्या इलेक्ट्रोड और कैथोड के रोड बनाने के लिए। ठीक है, तो ग्रेफाइट क्या है आपका नॉन मेटल्स है, बट ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसीलिए गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है दोस्तों, ग्रेफाइट क्या है, एक्सेप्शन है।
चलिए अब आपका आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक्सेप्ट सोडियम, पोटासियम एंड मरकरी, मोस्ट मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू नॉन मेटल्स। देखिए सोडियम, पोटासियम और मरकरी को छोड़ के सभी मेटल्स क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। किससे कंपेयर में? नॉन मेटल्स के कंपेरिजन में, ठीक है। नॉन मेटल्स यूजुअली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइट। नॉन मेटल्स जनरली क्या होता है? यूजुअली वो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाउएवर ग्रेफाइट एंड डायमंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जबकि ग्रेफाइट और डायमंड क्या है? इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स का। सभी नेक्स्ट नॉन मेटल्स क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कम्पेयर टू मेटल से। बट ग्रेफाइट और ये डायमंड जो है इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। चलिए एक रिमेंबर करके पॉइंट है क्या है? द मोस्ट एबोंडेंट मेटल प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इज एल्युमिनियम। हमारे अर्थ क्रस्ट पे सबसे अधिक पाए जाने वाला मेटल्स वो कौन सा है? तो आपका है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, इसी वजह से एल्युमिनियम सस्ता होता है, ठीक है। अब इन्होंने समझ में सोनोरस, सोनोरस को इसे प्रोनाउंसिएशन सोनोरस बोलेंगे, ठीक है। अब आगे आता है आपका एक्टिविटी। एक्टिविटी कहने देता हूँ, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें बताना होगा अच्छा खासा, इसलिए इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आज के वीडियो में कहीं किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है। और हाँ, एक बार जो हम पढ़ाते हैं उसको रीडिंग जरूर दीजिएगा, इससे आप लोगों को बेटर स्टैंडिंग होगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, और हाँ, थोड़ा सा हम लोगों को भी सपोर्ट कीजिए दोस्तों, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। फिर मिलते हैं, थैंक यू।